Good morning, students. In this video I am going to start chapter 7, congruence of triangles. First, what is the meaning of congruence? Congruence means exact copy of each other. Exact copy of one another. कोई भी दो चीज़ें अगर बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस लाइन AB and this line CD. Both the lines are of 2 centimeter. दोनों लाइन 2 सेंटीमीटर है तो ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है. सो इट मीन्स दीज टू लाइन आर कॉन्ग्रुएंट. तो इस तरीके से जो लाइंस है वो अगर सेम लेंथ की है तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है. इट मीन्स कोई भी दो चीज़ें अगर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देती हैं तो एग्जैक्टली सेम. सपोज योर इन रियल लाइफ ऑल्सो यू कैन सी सम थिंग्स जो बिल्कुल ही एक जैसे दिखाई देती है, जैसे कि 100 रुपी नोट. 100 रुपी नोट सबके 100 रुपी नोट एक जैसे ही दिखाई देते हैं. 200 रुपी नोट सारे के सारे 200 रुपीज़ के नोट बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं. तो इस तरीके से अगर कोई भी दो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है तो इट मीन्स वी कैन से कि वो कॉन्ग्रुएंट है. लाइंस के केस में अगर दोनों की लेंथ सेम है तो दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट होती है. और एंगल के केस में सपोज दिस एंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री और कोई दूसरा एंगल भी 30 डिग्री का है. अगर उनका मेजरमेंट, दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है तो वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. बट इस ट्राइंगल में हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है? कोई भी दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए हमें वी हैव टू चेक टू थिंग्स, ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स. उसकी सब साइड एक दूसरे की इक्वल आनी चाहिए और एंगल्स भी. फॉर एग्जाम्पल दीज टू ट्राइंगल्स आर गिवन. इन दिस ट्राइंगल एंगल ए दूसरे ट्राइंगल के एंगल आर के इक्वल है बिकॉज सिंगल आर्क लगा है दोनों में. इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल ए एंगल आर के इक्वल है. एंगल बी में डबल आर्क है और वहाँ पर डबल आर्क है क्यू में. एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल पी के इक्वल है. सो हर एक एंगल का एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है. वी से दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग. ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है. एंड व्हाट इज द साइन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग? दिस इज द साइन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग. दिस इज द साइन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग. ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर बिकॉज एंगल ए जो है वो एंगल आर के इक्वल है. तो इट मीन्स ये दोनों वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं. सो ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर. कॉरेस्पॉन्डिंग, दिस इज द साइन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग. ये कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन है. अब बी एंगल के कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल क्यू. तो बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू. और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट है? पी. तो सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी. तो इस तरीके से दिस इज द साइन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग. एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है. अगर हम साइड्स भी चेक करेंगे तो ए सी दिस साइड इज ऑफ 2 सेंटीमीटर और दूसरे ट्राइंगल में पी आर 2 सेंटीमीटर का है तो ए सी इज इक्वल टू पी आर. एंड दिस साइड इज ऑफ 4 सेंटीमीटर. ये साइड 4 सेंटीमीटर का है. 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है. सो वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो ये कॉन्ग्रुएंट है. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि दूसरी चीज़ों में होता है, कोई भी अगर 200 रुपी का नोट कॉन्ग्रुएंट है तो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है. ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है ये भी एक जैसी दिखाई देंगी. अगर हम एक ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो वो उस ट्राइंगल को एकदम कवर करेगी. वो दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं. तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए वो भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए तो ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें क्वेश्चन में गिवन हो ऑल दिस वैल्यू ऑफ ऑल द साइड्स एंड वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स. सब साइड्स की वैल्यू गिवन हो एंड दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस.
दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में गिवन हो ऑल द वैल्यूज़। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ओनली 2 साइड्स आर गिवन एंड 1 एंगल इज गिवन, या 2 साइड्स आर गिवन 2 एंगल्स आर गिवन, तो हमें बाकी की चीज़ें तो पता नहीं चलेगा कि वो इक्वल है या नहीं। सो उसके लिए वी नीड टू लर्न सम रूल्स, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। वो रूल्स हमें लर्न करने हैं टू चेक वेदर द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। कोई भी ट्रायंगल को जब हमें चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, फॉर दैट वी हैव सम रूल्स। फर्स्ट इज SSS congruent criteria. SSS means side criteria. Side congruence criteria में क्या होता है, only the sides are given. Suppose these two triangles, इन दोनों ट्रायंगल में हमें एंगल्स की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें नहीं पता कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, तो हम एंगल्स तो चेक नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन चेक ओनली साइड्स, कि साइड्स इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे ये ट्रायंगल ये साइड 2 सेंटीमीटर इस साइड के इक्वल है, PQ के इक्वल, AC इज इक्वल टू PQ, और 3 सेंटीमीटर इज ऑल्सो गिवन। यहाँ पर भी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एक साइड 4 है, यहाँ पर भी एक साइड 4 है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं दिस साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर, हम इस पर एक सिंगल छोटी सी लाइन भी लगा सकते हैं। इस तरीके का अगर हम लिखते हैं तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। अगर हमें दोनों को इक्वल रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिंगल लाइन हमने यूज़ कर ली, अब यहाँ पर हम डबल लाइन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड उस ट्रायंगल की ये वाली साइड के इक्वल है। अब थर्ड साइड भी इक्वल है तो हम 3 लाइन्स वी कैन यूज़। इट शोज़ कि ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, और ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। सो सब एक एक साइड हमको इक्वल मिल रही है, तो वी कैन से दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ओनली बाय चेकिंग द साइड्स। दिस इज SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, जिसमें हमें एंगल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा ही अगर हम देखें AAA क्या होगा, एंगल, मतलब तीनों एंगल हमें मालूम है और साइड हमें नहीं पता। सो सच क्राइटेरिया डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ SSS क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है, AAA कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर तीनों एंगल्स गिवन है और साइड के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो वी कैन नॉट से कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, वी कैन नॉट से in that case. But in side case we can say that, we can guarantee that these 2 triangles are congruent. Next rule that we have to follow is SAS congruence criteria. SAS क्या होगा, side angle side. So इस criteria में क्या होता है, this is SSS criteria. SAS means side angle side, it means 2 sides and 1 angle. 2 साइड इक्वल होनी चाहिए और 1 एंगल इक्वल होना चाहिए। सी दिस एग्जाम्पल, AB इज इक्वल टू EF, ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब एक साइड इक्वल है। और दूसरी साइड है BC इज इक्वल टू DE, ये दोनों भी इक्वल है बिकॉज दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं। तो 2 साइड्स तो हमें इक्वल मिल रही है, 2 साइड्स वी गेट, बट 1 एंगल ऑल्सो शुड बी देयर। अब वो एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल में से सिर्फ ये ही होगा। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है, सपोज दीज 2 एंगल्स आर गिवन, वो एंगल हम कंसीडर नहीं कर सकते। हम कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, जो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में है। ये साइड और ये साइड हमने ली, तो वो एंगल इन दोनों के बीच का ही एंगल होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखो, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, वो एंगल इन दोनों के बीच का ही एंगल होना चाहिए। इट मीन्स ये दोनों एंगल B और एंगल E ही इक्वल होने चाहिए इन SAS क्राइटेरिया। अगर कोई दूसरा एंगल इक्वल है तो हम नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट अगर ऐसा है
तो वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. So this is SAS criteria. Next is ASA criteria. ASA angle side angle. It means two angles and one side. अब यहाँ पर angles दो होंगे और side एक होगी. See in this figure, two angles and one side. This angle is of 50 degree. This is of 50 degree. तो ये दोनों equal है. This angle is of 30 degree. And this angle is also of 30 degree. तो दो angles equal हैं. Now two angles and one side. तो हमें एक side भी equal चाहिए. तो वो side कौन सी होगी? In that case also condition is there. वो side इन दोनों angles के बीच की side ही होनी चाहिए. अब ये दोनों angles के बीच की side कौन सी है? ये वाली. तो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड होनी चाहिए और यहाँ पर इन दोनों के बीच की साइड है ये. तो ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. दोनों इक्वल है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. नाउ सी वन अनदर एग्जांपल. Here two angles are equal. 50 and 50 angle is equal. 30 and 30 दोनों एंगल इक्वल है. बट यहाँ पर ये साइड है, क्या ये इन दोनों के एंगल्स के बीच की साइड है? यस ऑफ कोर्स, दोनों एंगल्स के बीच की साइड है. बट यहाँ पर ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है. ये साइड इस साइड के इक्वल है. बट ये साइड तो दोनों के एंगल्स के बीच की साइड नहीं है. हमें तो सिर्फ ये वाली साइड ही कंसीडर करनी थी. ये वाली साइड हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है. सो इन दैट केस वी कैन नॉट से दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम लोग नहीं बोल सकते बिकॉज जो साइड है वो दूसरी है. तो ASA क्राइटेरिया इस केस में अप्लाई नहीं हो सकता है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमें कौन सी साइड चाहिए और कौन सा एंगल चाहिए. नेक्स्ट इज RHS congruence criteria. RHS means right angle, hypotenuse and side. R for right angle, H for hypotenuse, S for side. Right angle, hypotenuse and side. अब obviously right angle है तो this criteria can only be applied in right angle triangle. RHS criteria सिर्फ right angle में ही apply होगा. Now see these two triangles. फर्स्ट इज राइट एंगल. राइट एंगल इक्वल होना चाहिए. यहाँ पर भी एक राइट एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक राइट एंगल दिखाई दे रहा है. यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल है. सो ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है. फिर हाइपोटेन्यूस, दोनों के हाइपोटेन्यूस भी इक्वल होने चाहिए. अब इसका हाइपोटेन्यूस कौन सा है? दिस वन. दिस इज ऑफ 8 सेंटीमीटर. अब इसका हाइपोटेन्यूस कौन सा है? दिस वन. दोनों 8 सेंटीमीटर है, इक्वल है, तो हाइपोटेनस भी इक्वल है. अब कोई भी एक साइड, एनी वन साइड वी कैन टेक. सपोज यहाँ पर ये वाली साइड ली 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये वाली साइड, बिकॉज हम कोई भी साइड ले सकते हैं. सो दोनों इक्वल है. यस, तो दिस क्राइटेरिया इज ऑल्सो सेटिस्फाई. RHS सेटिस्फाई हो रहा है और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. इस तरीके से हम लोग using these criteria we can identify whether the triangles are congruent or not. So some simple questions are there. Two figures are given and some conditions are also given. We just have to identify that which criteria is used. इन क्वेश्चन में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया गया है, हमें सिर्फ यही देखना है. These two triangles are given और इसके अलावा क्या given है? AC is equal to DF. This side AC is equal to DF. ये दोनों equal हैं. AB is equal to DE. AB is equal to DE. ये दोनों sides भी equal हैं. BC is equal to EF. BC is equal to EF. ये sides भी equal हैं. और ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. वी कैन से दैट. बट कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? बिकॉज तीनों साइड्स हैं, तो विच क्राइटेरिया इज यूज्ड? SSS क्राइटेरिया.
SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो है वो यूज़ किया है इस क्वेश्चन में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ साइड, ये भी साइड है और ये भी साइड है और ये भी साइड है, ऑल द थ्री साइड्स आर टेकन, सो क्राइटेरिया यूज्ड इज SSS criteria. Similarly, next question, we have to identify which congruence criteria is used. These two triangles are given and given equations are zx is equal to rp. Zx, this side is equal to rp, this side is equal to this side. Rq is equal to rq, this side is equal to zy, this side is equal to zy. ये side इसके equal है और ये side इसके equal है, two sides. So this is side and this is side. And now one angle is given. अब वो angle कौन सा है देखो, PRQ. It means this angle, PRQ, this angle, XZY and this angle. देखो दो sides और उनके बीच का angle, दो sides और उनके बीच का angle, तो angle is correct. Two sides and one angle. So which criteria is used? SAS congruence criteria. This criteria is used to verify that these two triangles are congruent. So in this way we have to apply these given criteria to prove that these two triangles are congruent or not. In next exercise we will learn how to check whether the two triangles are congruent or not.